हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। मैंने आपसे एक बात करी थी, हमने पिछले वीडियो में जो बात करी थी वो था हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, हमें केवल फोटोज पता चलती है, हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे उसका, केवल हमें पिक्चर दिखाई देती थी। अब डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास ये आंसर भी करता है, मतलब उस मैट्रिक्स की आंसर भी मिल जाती है हमें। तो हम कहेंगे इसी चैप्टर को पढ़ते हैं हम, वो है हमारा डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के लिए हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट जो है वो एक फंक्शन की तरह काम करता है। एक फंक्शन की तरह काम करता है मतलब फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन होती है हमारी। तो डोमेन में हमारे पास कौन एलिमेंट्स बैठेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बैठेंगी, और हमारा जो आंसर आएगा मींस जो हमारे कोडोमेन के एलिमेंट्स होते होंगे वो हमारे रियल नंबर्स होते होंगे। तो मैंने आपसे बात कही कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक फंक्शन की तरह काम करता है जिसकी डोमेन में हमारे पास सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी और आंसर हमारे पास रियल नंबर होगा। तो हम कह रहे हैं कि एफ मैप्स, हमने कोई मैट्रिक्स का सेट ऑफ मैट्रिसेस हमने एम सपोज कर लिया, इसका जो ये एसोसिएशन होगा वो किसके साथ होगा, रियल नंबर्स के साथ होगा, वेयर के इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड एम इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, मैं बार बार स्क्वायर मैट्रिसेस ही क्यों कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि हम केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही क्या निकाल पाते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल पाते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। अब डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, हम मैट्रिक्स को इसके अंदर दो डंडों के अंदर डाल देते हैं, तो हम कहेंगे ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। जैसे हम मैट्रिक्स ए को तो हम ऐसे दिखाते थे ना, ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन की बात हो रही है, ये ऑफ ऑर्डर एन का मतलब क्या हुआ, एन बाई एन की मैट्रिक्स होगी हमारी, ठीक हो गया। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट की बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैं इसे डेल्टा कहूं, तो ये मुझे क्या आंसर करेगा, ए आई जे। अगली बात समझ में। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, इसको कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। अब पहली चीज हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक हो गई। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अगर हम मैट्रिक्स हमें दी हुई है जिसमें एलिमेंट है केवल ए, इसका मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि ऑर्डर 1 की है, एक ही एलिमेंट, ऑर्डर 1 का होना मतलब एक ही एलिमेंट होना मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हमारा इस तरीके से, और आंसर ये क्या आ जाएगा इसका, ए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ऑर्डर 2 वाली मैट्रिक्स के को सॉल्व कर, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाली बात करूं, ऑर्डर 2 वाली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाली बात करूं, तो मेरी मैट्रिक्स का फोटो कैसा होता होगा, A11, A12, A21, A22 टाइप का। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगी, तो मैं इसको भी डिटर्मिनेंट के अंदर रखूंगी, और ये भी मेरा क्या चेंज हो जाएगा, A12, A11, A12, A21, A22, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन निकलना है, सॉल्यूशन निकलने के लिए हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की बात हो गई। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे ही मेरी 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स की बात हो रही है, ऑर्डर 3 वाली मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, तो फोटो कैसी होती होगी जी इसकी, कुछ ऐसी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये हमारी फोटो है। अब इस फोटो को सॉल्व करने के लिए हमें इन सफिक्स पर ध्यान देना होता है, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, क्योंकि जब भी मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करती हूँ तो ये सफिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैंने आपसे बात कही, ए सफिक्स का जो भी इसके नीचे है, तो
इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए अगर मैं फर्स्ट रो के बिहाफ में खोल रही हूँ इसको, अब इसको खोलने के ना डिटर्मिनेंट खोलने के कई तरीके होते हैं। इसको हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोल सकते हैं, हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी के भी रिस्पेक्ट में से हम खोल सकते हैं। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगी तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा मैंने और इसको डिटर्मिनेंट के अंदर डाल दिया, A11, A12, A13, ये आया A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक हो गया। ये हमने इसके अंदर डाला। अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट निकालने की, तो डिटर्मिनेंट जैसे ही हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमने A11, मैं पहली रो के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, मैं इसको पहले रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, तो उसमें मेरे पास क्या होगा, देखिए मैंने फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट उठा लिया, पहली रो ये है ना, मैं इसके अलोंग खोल रही हूँ इसको, तो A11 मैंने लिखा और जैसे मैंने A11 लिखा मैंने -1 की पावर क्या लिखा, 1 + 1, ठीक हो गई। अब इसमें हम एक डिटर्मिनेंट तैयार कर देते हैं। डिटर्मिनेंट क्या, इस A11 को और इस पहली रो कॉलम को छोड़ देते हैं, ये 1 है ना, तो पहली रो और पहली कॉलम को हमने छोड़ दिया। अब जो डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट्स बचे उनकी डिटर्मिनेंट बना देते हैं, A22, A23, A32, A33, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगला पकड़ा, प्लस लिखा हमने, -1 की पावर, अगला एलिमेंट पकड़ रहे हैं ना, फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं, तो 1 + 2 हमने लिखा, ठीक हो गया। 1 + 2 लिखते ही हमने ये वाली पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो A12 भी लिख दिया हमने और उसके बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बची है वो लिख देते हैं, A21, A23, A31, A33, फिर से हमने प्लस लिखा, फिर -1 की पावर हमने क्या लिखी, 1 + 3, A13 को उतारा, फिर हमने अपनी डिटर्मिनेंट बना दी बाकी बचे हुए एलिमेंट से, A21, A22, A31, A32। आगे बात समझ में, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका। अच्छा, अब इसको खोलने का तरीका हमें पता है, A22, A33 - A23, A32, तो इस तरीके से हम इसे खोलते जाएंगे। अब देखते हैं क्या बनता है। ये आया -1 की पावर 2, मतलब पॉजिटिव हो जाती है चीज, तो A11 अंदर बैठा हमारे A22, A33 - A23, A32, ये पावर नेगेटिव, ये आ जाएगा A12 अंदर बैठा हमारा A21, A33 - A23, A31, ऐसे ही लास्ट वाला हमारे पास 3 + 1 4, -1 की पावर 4 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, हमने उतार दिया यहाँ पर A13 और अंदर बैठता है हमारे A21, A32 - A22, A31। तो इस तरीके से हम अपनी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में। अगर वो हमसे जो डिमांड करेगा वो अगर उसने हमसे कह दिया कि आप फर्स्ट रो के अलोंग इसको खोलिए डिटर्मिनेंट को, तो हमें फर्स्ट रो के ही अलोंग खोलना होगा। सेकेंड रो के अलोंग बोलेगा तो वैसे ही, अगर कॉलम्स के अलोंग खोलने के लिए बोलेगा तो भी वैसे ही। तो जिस कॉलम को या जिस भी रो को आप पकड़ेंगे, जैसे हम इस कॉलम के अलोंग खोल रहे हैं तो हमने A11, A21 और A31 इनकी जगह पर भरने होंगे और ये सफिक्स जो होंगे -1 की पावर के फॉर्म में आएंगी चीजें। तो और बाकी के डिटर्मिनेंट्स हम उसी तरीके से, जैसे मैंने A11 पकड़ा तो मैं इसको छोड़ दूंगी, A21 बोला तो इसको और इसको छोड़ दूंगी, बाकी के बचे हुए से हमारी डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, और जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कोई एक रियल नंबर मिलेगा। तो हमने आज क्या देखा कि अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा रियल वैल्यू होता है। और हमें फोटो किसकी दी होती है, हमें मैट्रिक्स दी होती है, मैट्रिक्स को हमने अगर डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। और दूसरी बात कि जो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है वो केवल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ठीक है, ये वाली बात भी होगी। अच्छा चलिए एक आध क्वेश्चंस खोलते हैं। तो एक चीज इससे एक बात और समझ में आई, देखिए ये 1 ये हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर हमें ये साइन जो होते हैं प्लस या नेगेटिव मिलते रहते हैं। तो ये 1 + 1 है, मतलब ये पॉजिटिव, 1 + 2 3 है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप देखते हैं डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। प्रिंसिपल डायगोनल आपका, आप ये डायगोनल भी देखें और ये वाला डायगोनल भी देखें, वो दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जगह पर हमारे पास नेगेटिव साइन होता है। तो इतनी बात, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको हमें पकड़ के चलना पड़ता है। चलिए बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसको कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल दिखा रहा है इसमें, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। अच्छा, पहला ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो है इवेलुएट डिटर्मिनेंट 2, 4, -1 और 2, ठीक है। इसको हमने इवेलुएट करना है। हमें पता है सिंपल 2x2 की मैट्रिक्स है हमारी, डिटर्मिनेंट है। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, 2 2 4, ये हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 2 माइनस फिर -1 × 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा आ गया 8 के इक्वल। ऐसे हमने अगली जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे कह रहा है x + 1 x - 1 और ये x, ठीक हो गया। इसको फाइंड करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x × x मीन्स x² माइनस x + 1 × ये मतलब x² - 1। सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x² + 1, ये हमारा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इसमें एक आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय। ये तो सिंपल बात हो गई जब हमने सिंपल ऑर्डर 2 की बात पकड़ी थी। अब हम ऑर्डर 3 वाला एक डिटर्मिनेंट पकड़ते हैं जिसको हमने इवेलुएट करना है। जब भी किसी भी कॉलम के, किसी भी रोज के, किसी भी कैसे भी अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यूज हमेशा जो आती हैं वो सेम आती है, किसी के भी अलोंग खोलिए आप, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल 3 पकड़ा, ये है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। देखिए अब उसने कोई कंडीशन नहीं रखी है कि किसके अलोंग आपने डिटर्मिनेंट को खोलना है, तो अपना दिमाग का यूज करना पड़ता है इसमें। वो वाला रो या वो वाली कॉलम पकड़नी पड़ती है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उधर पर हमें क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। उनमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर भी हमारा काम क्या है, यहाँ डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हम देखेंगे कि मैक्सिमम जीरोस कहाँ है। ये जीरोस आपको 2 0 दिख रहे हैं, लेकिन ये कौन सी कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो अब मेरा काम क्या हो जाएगा, मैं थर्ड कॉलम के अलोंग इसको खोलूंगी। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कोई स्ट्रिक्टली नहीं कहा हुआ है कि आपने इसे रो 1 के अलोंग खोलना है या रो 2 के अलोंग खोलना है या कॉलम 1 के अलोंग खोलना है। ये मेरा अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने काम को कितना सरल बना सकती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थर्ड कॉलम के अलोंग इसे खोल रहे हैं। तो इसे खोलते समय हमें क्या मिलेगा देखते हैं। हम इसके अलोंग खोल रहे हैं ना, तो हमें पता है कि ये एलिमेंट जो है ये डायगोनल का एलिमेंट है, तो ये पॉजिटिव होता होगा। तो हमने 4 लिखा और इसको छोड़ दिया, बचा क्या, ये डिटरमिनेंट लिख दिया -1 3 4 और 1। आगे बात समझ में। अगला एलिमेंट हमने इसके पास जाना है, इसके पास जाना है। बाकी के एलिमेंट डायगोनल्स को छोड़कर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 और अंदर हमने जो डिटरमिनेंट डाली वो कौन सी होगी, 1 2 4 1 वाली, 1 2 4 1 वाली। ऐसे ही हमने अगली पकड़ी, तो ये हमारे पास डायगोनल का एलिमेंट है ना, ये 0, तो +0 और अंदर हमारे पास कौन बैठ जाएगा, 1 2 -1 और 3, 1 2 -1 और 3। अब आपको पता है इसका कोफिशिएंट ही 0 है, इसका कोफिशिएंट ही 0 है। तो ये तो दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके कोई फायदा, डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 -1 -4 3 12। यह आया हमारे पास 4 × -13 दैट इज -52। देखिए बहुत ही इजी हो गया हमारा काम।
ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम लिख सकते थे 4 डिटर्मिनेंट -1 3a और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई और वो है -52। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स अपने आप में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बाद में जब हम इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो टफेस्ट क्वेश्चंस को भी हम क्या बना सकते हैं, बहुत ही इजी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 sin बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और ये 0। ठीक है, अब हमने कहा था कि हमें मैक्सिमम जीरोस की तलाश करनी पड़ती है। अब मैक्सिमम जीरोस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, डायगोनल में 0 है, किसी रो या कॉलम की बात नहीं, कॉलम में मैक्सिमम जीरोस हमें नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या पकड़ लेते हैं, पहला ही रो पकड़ लेते हैं, पहले रो से ही हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो पहले, क्योंकि सब में एक एक 0 है तो किसी को भी पकड़ लेंगे, किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को। तो मैं पहली रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करती हूँ। तो खोलूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए पहला वाला एलिमेंट +0 है तो ये तो सीधे ही 0 हो जाने वाला है। तो इसको तो नहीं लिखूंगी मैं, 0 लिख के ये डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलती हूँ अगले वाले में। अगला वाला एलिमेंट जो होता है वो नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्या है माइनस ऑफ साइन अल्फा, और डिटर्मिनेंट तैयार कर दी किसकी, इसको और इसको छोड़ दिया, बचा क्या माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और ये 0। ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास ये चीज जो होती है पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉस अल्फा और अंदर हमारे डिटर्मिनेंट के कौन बैठ गए, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन ऑफ बीटा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस ऑफ साइन अल्फा, अंदर बैठा हमारे ये 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक हो गया, माइनस कॉस अल्फा हमने यहाँ ले लिया, अंदर बैठा हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा -0। ठीक हो गया, खोल देते हैं इसे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। देखिए ये साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये करके और आंसर हमें क्या मिल गया, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक्सपेंड करिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। आप एक्सरसाइज 4.1 बनाइए। एक चीज और बात, एक कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, देखिए हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये अगला 5th हमारे पास एग्जांपल है। ये आया 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट क्या करता है, वैल्यू करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम मैट्रिक्स की बात करते थे तो 2 फोटोज होती थी, हम कहते थे 2 फोटोज अगर इक्वल के सामने बैठ गई हैं, इसका मतलब है दो फोटोज अगर इक्वल के सामने बैठ गई हैं तो इसका मतलब है कि उसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, a11 b11 के इक्वल होगा, a12 b12 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के केस में आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2 नहीं कह सकते हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू के बराबर है, कह रहा है वो। डिटर्मिनेंट्स का इक्वल होना मतलब इसकी वैल्यू के बराबर होना, मीन्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक हो गया, 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। ये वैल्यू आ गई थी हमारी एक्स की। तो आप ये ध्यान रखिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। मैट्रिक्स केवल फोटो देती है, डिटर्मिनेंट हमारी वैल्यू करती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 आप बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की।